हेलो स्टूडेंट्स, आईबीपीएस ने 2020 में जो नोटिफिकेशंस आए थे, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस एसओ, ये नोटिफिकेशंस में जो 2022 में रिलीज़ किए थे आईबीपीएस ने, उन नोटिफिकेशंस का रिज़र्व लिस्ट कल शाम को, दैट इज़ 31 मार्च को आईबीपीएस ने रिलीज़ किया है। एवरी ईयर आईबीपीएस ये रिज़र्व लिस्ट रिलीज़ करता है। ये रिज़र्व लिस्ट क्या है, पहले ये समझते हैं आगे बढ़ने से पहले। व्हाट इज़ दिस रिज़र्व लिस्ट? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। 22 में जो नोटिफिकेशंस आए थे आईबीपीएस के, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर के जो नोटिफिकेशंस 2022 में जो नोटिफिकेशन निकाले गए थे, ये नोटिफिकेशंस के फर्स्ट राउंड ऑफ फाइनल अलॉटमेंट जो है वो मार्च 2023 में कंप्लीट हो गया था। मार्च 2023 में फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट इन नोटिफिकेशंस का कंप्लीट हो गया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 22 में एग्जाम्स हुए थे और जनवरी, फरवरी, मार्च में इंटरव्यूज और फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट कंप्लीट हो गया था। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक अगर बैंक्स में कोई वैकेंसी निकलती है अंडर दिस 2022 रिक्रूटमेंट ड्राइव, तो बैंक्स क्या करते हैं, अपनी वैकेंसीज आईबीपीएस को रिपोर्ट करते हैं। तो आईबीपीएस उन वैकेंसीज को फिल करने के लिए जो कैंडिडेट्स है वो रिजर्व लिस्ट में से निकालता है। तो एक तो फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट जो है वो मार्च 23 तक खत्म हो गया। अप्रैल 23 और मार्च 24 में जो बैंक्स और वैकेंसीज रिपोर्ट करते हैं आईबीपीएस को, वो वैकेंसीज को फिल करने के लिए आईबीपीएस जो रिजर्व लिस्ट है उसमें से कैंडिडेट्स लेकर के वो वैकेंसीज फिल करता है। हर साल क्या होता है, बहुत से कैंडिडेट्स ये रिजर्व लिस्ट को क्लियर करते हैं और फाइनल सिलेक्शंस में आते हैं। इस साल आईबीपीएस ने एक सरप्राइज दिया है। सरप्राइज ना कहें तो एक कह सकते हैं कि एक शॉक दिया है कैंडिडेट्स को। इस बार की जो रिजर्व लिस्ट जारी की है आईबीपीएस ने, उसमें एक भी अलॉटमेंट नहीं किया है। No vacancy has been reported by the participating banks for this round of allotment exercise from reserve list. Hence, no candidate has been provisionally allotted. इसका मतलब रिजर्व लिस्ट में से एक भी कैंडिडेट को ऑफर नहीं मिला है। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर, तीनों एग्जाम्स की रिजर्व लिस्ट में से आईबीपीएस ने एक भी कैंडिडेट को प्रोविजनल अलॉटमेंट नहीं दिया है। दिस इज समथिंग विच हैज नॉट हैपेंड इन द पास्ट। आप कह सकते हैं कि आईबीपीएस की हिस्ट्री में ये ऐसा पहली बार हुआ है। और ये स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स हु वर एक्सपेक्टिंग कि भाई उनका रिजर्व लिस्ट में नंबर आ जाएगा, उनका रिजर्व लिस्ट में चांस बनेगा। देखिए, ऐसा होता है, बहुत से कैंडिडेट्स फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट में 0.2 मार्क्स, 0.3 मार्क्स, 0.4 मार्क्स से सिलेक्शन रह जाता है उनका। 1 मार्क तो बहुत दूर की बात है, 1 मार्क तो बहुत दूर की बात है। 0.2 मार्क्स, 0.3 मार्क्स, 0.4 मार्क्स, 0.2, 0.5, 0.7, ये इतने मार्क्स से इनका सिलेक्शन रह जाता है स्टूडेंट्स का फर्स्ट राउंड में। नाउ फर्स्ट राउंड में जिसका इतने कम नंबरों से सिलेक्शन रह गया, वो स्टूडेंट को उम्मीद रहती है कि रिजर्व लिस्ट में उसका जरूर चांस बनेगा और फाइनल सिलेक्शन आएगा। लेकिन इस साल क्या हुआ, आईबीपीएस ने रिजर्व लिस्ट में से एक भी कैंडिडेट को प्रोविजनली अलॉटमेंट नहीं दिया, विच इज disappointing for all the candidates who have been waiting desperately for this reserve list to be released. तो आज कल शाम को 30 मार्च को आईबीपीएस ने ये शॉकिंग न्यूज़ दिया कि भाई हम रिजर्व लिस्ट में से एक भी कैंडिडेट को नहीं ले रहे हैं। ये मैंने पॉइंट आपको पहले बताया कि भाई बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं जो फर्स्ट राउंड में
लेस देन 1 मार्क, 1 मार्क तो बहुत दूर की बात है, लेस देन 1 मार्क 0.1, 0.2, 0.3 मार्क से उनका फर्स्ट राउंड में रह जाता है, तो उनको उम्मीद रहती है कि रिजर्व लिस्ट में उनका नाम आएगा। बट इस बार वो उनकी उम्मीद पे IBPS ने अच्छी तरह से पानी फेर दिया है। Zero provisional allotments in this reserve list. This has come as a surprise, or we would rather say as a shock to the aspirants. तो ये इसलिए हुआ होगा कि बैंक्स ने अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं करी होंगी, या बैंक में वैकेंसीज नहीं होंगी, कुछ भी हो सकता है। Either banks did not report the vacancies to IBPS before the deadline. The deadline for reporting the vacancies was 31st March. So deadline के अंदर या तो बैंक ने वैकेंसी रिपोर्ट नहीं करी है, या फिर बैंक में कोई और वैकेंसीज है ही नहीं रिपोर्ट करने के लिए, सो दैट IBPS कैन मेक द अलॉटमेंट थ्रू द रिजर्व लिस्ट। ओके, सो इससे हमको ये इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिलती है कि 2024 में जो भी कैंडिडेट्स अपना एग्जाम दे रहे हैं, IBPS PO, IBPS SO, IBPS का कोई भी एग्जाम हो, जो भी कैंडिडेट्स IBPS के एग्जाम्स 2024 में देंगे, वो ये मानकर अपनी तैयारी करें कि इस 24 के जो नोटिफिकेशंस हैं उनके लिए कोई रिजर्व लिस्ट नहीं आने वाला है। अगर आएगा भी तो उसमें IBPS किसी को भी प्रोविजनल अलॉटमेंट नहीं दे सकता है। दे भी सकता है, पिछले 10-12 सालों से IBPS हर साल रिजर्व लिस्ट में से बहुत से कैंडिडेट्स को प्रोविजनल अलॉटमेंट देता है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इन द हिस्ट्री ऑफ IBPS देयर इज नो प्रोविजनल अलॉटमेंट फ्रॉम reserve list. So all the candidates who are preparing for exams in IBPS 24, we suggest that you make your preparation, do your preparation in such a way, assuming that कि इस साल कोई भी 2024 की जो रिजर्व लिस्ट जो 2025 में निकलेगी, तो उस लिस्ट के लिए, वो लिस्ट में से IBPS किसी को भी अलॉटमेंट नहीं देगा। तो ऐसा समझ के आप तैयारी करिए एंड गिव योर बेस्ट शॉट दिस ईयर। जो भी एस्पिरेंट्स का रिजर्व लिस्ट में सिलेक्ट नहीं हुआ है, जो उम्मीद कर रहे थे कि हो जाएगा, जिनका नहीं हुआ है, उनको हम यही कहना चाहते हैं कि भाई अपनी तैयारी फिर से शुरू करिए। यू हैव जस्ट लॉस्ट बाय मे बी लेस देन 1 मार्क एंड यू कैन डेफिनेटली डू इट इन 2024. So give your best shot for all the exams that you are going to write in 2024. All the best.